कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी लाइफ भी और पढ़ाई भी आई होप सो काफी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के सेशन में आपकी मैम ने अपने क्लास 11th में वो क्या क्या चीजें फॉलो अप करी थी जिनसे उनके 94% आए थे। तो आज मैं आपको वही सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करूंगी, क्या क्या मैंने अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करी, उनको कंपेंसेट करके फिर मैं अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आई थी फाइनल के एग्जाम्स में। तो आप अभी से ही उन मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तो आपके मिड टर्म्स में भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं और फाइनल में भी। और आज के इसी एक सेशन में आपको मैं एक ऐसे धमाकेदार सरप्राइज के बारे में बताऊंगी ना, जो शायद मेरे टाइम पे होता तो मैं इससे अच्छे मार्क्स लेकर के आती। क्या मैम क्या बोल रहे हो, 94% तो आए थे और क्या चाहिए, बट आप भी लेकर के आ सकते हो इतने ही अच्छे परसेंटेज उस एक सरप्राइज के साथ जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देख रहे हो। सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज करी थी वो थी आपकी सबसे पहला अपना सिलेबस। इतना सारा सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात है, मिड टर्म्स में आपको स्पेसिफाई कर दिया गया होगा कि कितनी यूनिट्स कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम प्लान करना है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको हर एक सब्जेक्ट को टाइम एलोकेट करना है, जो कि मैंने अपने मिड टर्म्स में नहीं किया था। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, अपने सिलेबस को चेकआउट करके टाइम एलोकेट करना है कि किस सब्जेक्ट को मुझे कितना टाइम देना है। क्योंकि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि बायो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है तो सिर्फ बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री फेवरेट है तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स फेवरेट है तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते रहे। ऐसा तो नहीं है। तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम अलग अलग होगा, तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स अलग अलग होंगे, तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग होंगे। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली इंपॉर्टेंस दे करके फोकस करना पड़ेगा। बस आप जिसमें बहुत अच्छे हो वहां पे आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो, बट आपको देना तो भाई इक्वली हर एक सब्जेक्ट में पड़ेगा। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है। और दूसरी आती है ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न बाय राइटिंग एंड मेकिंग नोट्स। ये चीज मैं आपको स्पेसिफिकली बायो के लिए बोलूंगी, क्योंकि आप सबको पता है बायो के अंदर कितनी सारी थ्योरी है। इतनी सारी थ्योरी आप ऐसे हवा में नहीं याद कर सकते हो, आपको वो लिख करके ही लर्न होगी। और हाँ, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एमसीक्यू तो प्रिपेयर करते हो, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करना भूल जाते हो। तो वही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे चैनल पे प्रिपेयर करवाए जा रहे हैं, जहां पे हम मिड टर्म के मॉक पेपर करवा रहे हैं आपके। वहां पे आपके 1 मार्कर 2 मार्कर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं स्पेसिफिकली हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद लिख करके प्रैक्टिस करो, खुद लिख करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, तभी आपको समझ में आएगा कि गलतियां आपसे कहां हो रही हैं। उसके बाद मैं आपसे यही बोलूंगी, रिवीजन। आप यहाँ पे 137 का रूल फॉलो कर सकते हो। जिस दिन आपने पढ़ा उस दिन तो आप रिवाइज करोगे ही करोगे, उसके बाद 3rd डे पे आपको अगेन रिवाइज करना है और उसके बाद 7th डे पे आपको वापस से उसी सेम चीज को रिवाइज करना है। इस तरीके से आप 137 का रूल फॉलो करोगे तो आप जो भी लर्न करोगे, रिवाइज करोगे, आपको याद रहेगा। इतना सारा थ्योरी है, इतनी सारी चीजें हैं। क्लास 11 का सिलेबस आपके क्लास 10 जैसा इत्तू सा नहीं है कि आपने 3 महीने में पढ़ा और सब कुछ हमारी नैया पार हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। और लास्ट में आपके पास्ट पेपर्स, आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं सैंपल पेपर्स में आपके वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो माइट भी आपके स्कूल के एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। भाई होते हैं, अक्सर होते हैं एग्जाम में रिपीट, तो उनको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इन केस अगर आपको वो मॉक टेस्ट पेपर चाहिए तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है फ्री रिसोर्सेज का। उन सारे रिसोर्सेज में हर एक सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आंसर्स भी अवेलेबल है, सॉल्व भी कर सकते हो। और हियर वी गो विद द बिगेस्ट सरप्राइज। और वो सरप्राइज आपका ये होने वाला है इंडिपेंडेंस डे का। फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को एक्सेल करने का, आपके बेनिफिट्स आपको यहां से क्या मिलने वाले हैं वही बताती हूं। देखो, सबसे बेस्ट बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो बुक्स का है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैं आपको यहाँ पे बुक्स का बताऊंगी। वो आपके जेई के स्टूडेंट्स हो चाहे वो आपके नीट के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए एनसीईआरटी बुक तो हमारी भाई माता है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन आप सबको पता है एनसीईआरटी बुक को आप डायरेक्ट पढ़ने बैठोगे ना, कुछ नहीं समझ
समझ में आने वाला। मुझे खुद समझ में नहीं आता कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें ना बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें नहीं लिखी हुई हैं, और उस स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ने के लिए नीट की तत्वा बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स जो आपकी मैम खुद रेफर करती हैं। क्यों? क्योंकि इसी बुक के अंदर आपके पीडीएफ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं सारी एक्सरसाइजेस के। इतना ही नहीं, कंसाइज थ्योरी के साथ साथ वीडियोस भी अवेलेबल हैं। मतलब आप थ्योरी तो पढ़ोगे, उसके साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी अवेलेबल हैं जहां से आप वो पर्टिकुलर टॉपिक समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। 20,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसको आप देख करके वो टॉपिक समझ सकते हो। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप कर सकते हो, बस इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यहाँ पे लिंक अवेलेबल है नीट तत्वा का। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ये बुक इस तरीके से दिख जाएगी। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, वीडियोस अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसी बुक में आपके यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हो कि किस तरीके से ये बुक आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और ये बुक का प्राइस आप खुद देख सकते हो कितना है। ये बुक का प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पे है 3777 का। और सबसे बड़ा सरप्राइज यहीं से आपको स्टार्ट होने वाला है, जहां पे अगर आपने ये बुक आज के दिन परचेस कर ली, ठीक है, आज के दिन आपने ये परचेस कर ली, तो आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे मिल सकता है बता देती हूं। देखो, आपकी क्लास 11 12 दोनों की अवेलेबल है, 12th की भी अवेलेबल है, 11th की भी अवेलेबल है। अगर आप चूज ऑप्शन करके इनको परचेस करोगे तो आज के टाइम पे आज के ही दिन फ्रीडम के लिए आपको अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए आपके पास पूरा का पूरा 700 से 400 रुपए तक का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है फ्रीडम KU मेरा कूपन कोड है। आप इसको यूज करोगे तो आपको पूरा का पूरा डिस्काउंट मिल जाएगा 400 रुपए का, है ना भैया। और यहाँ पे आपके सिर्फ बायो की बुक्स नहीं, आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, सबकी बुक्स अवेलेबल हैं। आपको सेट लेना है आप सेट भी ले सकते हो। अगर आपको सिंगल बुक्स परचेज करनी है सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th या फिर 12th की, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ इतने प्राइस में मिल जाएगी जो पूरे साल भर आपके काम आने वाली है। कुछ इधर उधर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको इतनी अच्छा सा सरप्राइज मैं दे चुकी हूं ऑलरेडी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने अच्छे से अवेल करते हैं। तो बस जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस आउट ना हो जाए। और इन केस अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे सेशन में या इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।